बीते बुधवार को डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल का भ्रमण किया। अकादमी पहुंचने पर महानिदेशक बीपी पांडे एवं वरिष्ठ संकाय अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। भ्रमण के दौरान अकादमी में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल का लोकार्पण किया, जहां प्रशिक्षकों द्वारा एक संक्षिप्त डेमो भी किया गया। इस अवसर पर अकादमी में सराहनीय सेवा के लिए 5 संकाय अधिकारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। महानिदेशक द्वारा अकादमी की विभिन्न अवस्थापना संरचनाओं और प्रशिक्षण गतिविधियों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण एवं जानकारी प्रदान की गई। अकादमी में आयोजित होने वाले आधारभूत व सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षु अधिकारी हेतु गवर्नर ट्रॉफी की घोषणा भी की। ये ट्रॉफी प्रत्येक वर्ष अकादमी में आयोजित होने वाले आधारभूत और सेवा प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षु को प्रदान की जाएगी। साथ ही अकादमी के पुस्तकालय हेतु 108 किताबें देने की घोषणा की। अकादमी में आयोजित हो रहे सेवा प्रवेश प्रशिक्षण तथा स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षु अधिकारियों एवं अकादमी के संकाय अधिकारियों को संबोधित किया। मैं आज बहुत खुश हूं कि मैंने आपके लाइब्रेरी के अंदर में एक ई ग्रंथालय देखा है। ब्रीफिंग के दौरान आपसे ये भी मैंने समझा है कि यू हैव फोकस ऑन ई लर्निंग। मैं आपको एक चीज पक्का बता देता हूं कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जी से कहा, और मुझे सौभाग्य है मैं उस वक्त उनके साथ में था, उन्होंने कहा 21st सेंचुरी तीसरा दशक बिलोंग्स टू उत्तराखंड। बहुत गहरी बात की है उन्होंने। ये जो अवसर, ये क्षण जो प्रभु ने हमको दिया है, दिस हैज टू बी अचीव्ड थ्रू यू। यू आर द वन हु विल शेप द एनवायरनमेंट फॉर दिस 21st सेंचुरी। तीसरा दशक में हम क्या अचीव करते हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए डिजिटलिटी, उसके लिए आईटी, उसके लिए डाटा एनालिटिक्स। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन दिस इशू। मैं लबासना 4 बार गया हूं, सौभाग्य है मेरा, एंड आई एम वेरी इंप्रेस्ड दैट दे आर फोकसिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज जो हमको कनेक्टिविटी, ई कनेक्टिविटी मिली है, ये प्रभु का आशीर्वाद है। जब इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन आया था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तब हम गुलाम थे। There were other people who were taking decision. लेकिन अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का दौर आया है, वी आर इंडिपेंडेंट। हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। इसलिए जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को अपना मित्र बनाइए, अ टूल ऑफ टू फैसिलिटेट योर फंक्शनिंग। सच कहूं तो इस एकेडमी में मैंने अभी यहां आने से पहले आपके जो भी फैकल्टी है उनसे बात कर रहा था, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि द सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज वेरी हाई। और मेरा सौभाग्य है कि 5 योद्धाओं को जो मैंने आज पुरस्कार दिया है, फैसिलिटेट किया है, जो हीरो और आइकॉन और ब्रांड एम्बेसडर की तरफ बढ़ाया है, मेरे लिए ये 5 वो पंच प्यारे की तरह है। ताली तो मारिए, दिल से ताली मारिए। अभी ये जो 5 को आज हमने पूरे परिवार ने इकट्ठा मिलकर जो सम्मान, मान और आइकॉन ब्रांड एम्बेसडर के क्षेत्र में लाए हैं, तो दे आर द गाइड हियर आफ्टर। मेरे को ऐसा लगता है कि इस एकेडमी में एक गुरुकुल का एनवायरनमेंट है, और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे राष्ट्र के अलग अलग स्टेट से यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं। यहां पर ऐसा लग रहा है मेरे को कि जो रिसेंटली पिछले 1-2 साल से जो एक अलग से ही एक ट्रांसफॉर्मेशन सा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, सोच विचार में भी, ऑनलाइन के ऊपर में भी, और जो अध्ययन आप कर रहे हैं वो बहुत मायने रखता है। मैं जब पिछली बार यहाँ आया था नैनीताल में, तो उस वक्त भी मैं डायरेक्टर साहब को मिला था, और उसके बाद में मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिला और चीफ मिनिस्टर साहब को भी मिला, और मेरे को ऐसा लगा कि ये जो एकेडमी है, दिस कैन बी अ गेम चेंजर, दिस कैन ब्रिंग ए टर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर उत्तराखंड। एंड उसके जो खास पात्र हैं
उसके जो अर्जुन और महारानी लक्ष्मीबाई हैं वो आप हैं। प्लीज अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जब मैं लबासना में 4 बार विजिट किया तो मुझको कुछ ऐसा अनुभव सा हुआ कि जो देश की ब्यूरोक्रेसी है, देश का गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक करवट ले रहा है, बहुत सॉलिड करवट ले रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक मॉडर्नाइजेशन और एक नए रूप में उभर रहा है। उसकी जो एक उनका जो संकल्प और जो विकल्प, जिन विकल्पों के ऊपर में कार्य कर रहे हैं, आज पता नहीं शब्द अपने आप से निकल रहे हैं। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अंदर से विकल्प संकल्प अपने आप से निकल रहे हैं। ऐसा लगता है प्रभु हमारे साथ में है इस क्षण में। जो 4 मैंने वाइब्रेशंस वहां पर अनुभव की, साझा करना चाहता हूं। पहला कि उन्होंने एक अलग से सेंटर बनाया है, डिस्ट्रिक्ट एज ए इकोनॉमिक हब, डिस्ट्रिक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेरे को लगता है जब देश आजाद हुआ था तो हम नेशनल पर्सपेक्टिव में ज्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन आज के वक्त में हम डिस्ट्रिक्ट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी इवन एज ए इकोनॉमिक हब मानकर चल रहे हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी के साथ में रिश्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा, ये बहुत अच्छा अनुभव था। तीसरा, उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसमें लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को इकट्ठा पकड़ा है। द मैरिज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विद द लॉ। नहीं तो आमतौर पे क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, लॉ के बारे में जब भी प्रॉब्लम होता है तो इधर से लीगल एडवाइस, उधर से लीगल एडवाइस, और अपना जो नॉलेज है उसके ऊपर में इतना भरोसा नहीं रखते थे। बट इन दोनों को इकट्ठा करके एक एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेवारी को समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा, कि अगर हमको सच्ची सेवा करनी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज गॉट टू बी द रूरल एरिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज गॉट टू बी पंचायत, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज गॉट टू बी आवर ग्राम, आवर विलेज। आई थिंक ये पूरा ही एक सोच विचार और धारणा का नया रूप है। ऐसा लगता है कभी कभी कि क्या हमने अपने गांव को, अंत्योदय सबसे गरीब को, पंचायत को वो अहमियत दी है? ये सवाल अपने आप से आप पूछिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ये आप सबकी जिम्मेवारी है कि आप अपनी नॉलेज, आपके स्किल और अपने एटीट्यूड को हर वक्त ऊपर दर्जे पर ले जाते रहना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कार्य करने के लिए एक स्किल की जरूरत होती है, एक ज्ञान, एक नॉलेज की जरूरत होती है, और आपका एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि पता नहीं क्या पावरफुल बन गए हैं, एक ईगो में घूम रहे हैं, आपको गरीब से बात करने से शर्म आती है। आपने कभी देखा है गरीब से कि ये जो वर्ड ईगो है, EGO, अगर ई हटा दे तो अपने आप ईगो बोलता है गो, जाओ। मैं सदा ये सोचता हूं, आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि जब मेरा जन्म अमृतसर में हुआ है, गोल्डन टेम्पल से 30 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, छोटा सा गांव। तो मैंने सेकेंड लेफ्टिनेंट बनते ही अपने आप को 2 आदेश दिए, साझा कर रहा हूं आपके साथ में। पहला आदेश ये था कि अपने अंदर गुरु नानक देव जी की 4 उन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन ट्रेट्स को अपनाओ। वो 4 ट्रेट्स हैं: साधारणता, सिंप्लिसिटी, इनोसेंस, मासूमियत, हम्बलनेस, नम्रता, और करुणा, कंपैशन। ये चारों वर्ड बहुत गहरे वर्ड्स हैं, और मैंने अपने आप को बोला कि क्योंकि मैं अभी सैनिक बन गया हूं, बाहर से आई शुड बी लाइक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, फियरलेस, निश्चय कर अपनी जीत करो, शुभ कर बनते कभू ना डरो। हमारे तो राष्ट्र ने हमको इतने उदाहरण दिए हैं, शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी। आपके परिवार में इतने बुजुर्ग हैं जो हर वक्त आपको बताते रहते हैं। आप अपना
अपने आप को वो भारत की सभ्यता, संस्कृति और ये जो हमारे पूर्वज रहे हैं, इनसे इंस्पायर और मोटिवेशन, आपको आपके अंदर ही उनका डीएनए है, आपके अंदर ही उनकी सोच है, सिर्फ आपको अपने अंदर जाकर उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है। एक बहुत जरूरी चीज है कि आपके एथिक्स क्या है, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज यहां आने से पहले मैंने एक चैलेंज दिया है आपके डायरेक्टर साहब और फैकल्टी को। मैंने उनको कहा है कि आप मंथन चिंतन कीजिए कि किस प्रकार से करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को इररिलेवेंट किया जाए। मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट का भ्रमण किया है, कुछ एक तहसील, ब्लॉक और विलेजेस में गया। कुछ एक बहुत सुंदर बदलाव हुए हैं। माइक्रो फाइनेंस स्कीम हैज रीच्ड द लास्ट मैन। अकाउंट्स सबने बना लिए हैं। पूरे भारत में 50 करोड़ अकाउंट्स बने हैं बैंक के। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। उससे जो पहला एक कॉन्ट्रैक्टर होता था ना, जो मिडिल मैन, उसको इररिलेवेंट कर दिया है। मैंने ये चैलेंज दिया है कि आप इस चीज पर मंथन चिंतन कीजिए और उस मंथन से अमृत निकालिए कि किस प्रकार करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को इररिलेवेंट किया जाए। ये हमारा सबसे बड़ा काम है। मुझे बहुत खुशी है कि आपकी एकेडमी के अंदर में आपदा, प्राकृतिक आपदा के ऊपर में बहुत सोच विचार, रिसर्च और सॉल्यूशन फाइंडिंग के ऊपर में कार्य हो रहा है। यू आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन तभी मिलता है जब आप समस्या की पहचान करते हैं। एक बहुत सुंदर जापानीज मेथड है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, 5 W और एक H, व्हाट, वेयर, व्हेन, जितने भी हैं इनका ये जो वर्ड है ना, वाई, द वर्ड क्वेश्चन वाई वर्ड बिलोंग्स टू एम्परर एंड किंग्स, लॉर्ड्स। ये क्यों हुआ, वाई डिड इट हैपन, वाई इट शुड हैपन। और ये वाई का भी 9 लेयर हैं। जब आपके सामने में कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, चैलेंज आती है, तो आप अपने आप से 9 लेवल की, 9 डेप्थ की वाई क्वेश्चन पूछिए, तो अपने आप से आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप प्लीज रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए और समाधान ढूंढिए कि किस प्रकार से सुशासन। आपने कभी देखा है कि हम गणेश जी को गणपति कहते हैं। रिपब्लिक का हिंदी वर्ड है गणराज्य। जो गणपति बाबा मौर्य हैं, जो गणेश जी हैं, उनको गणपति कहते हैं। उनका कान कितना बड़ा है, वो सबकी सुनते हैं। क्या आप भी सबकी सुनते हैं? क्या आप में आर्ट ऑफ हियरिंग है? क्या आप में वो नम्रता है, पेशेंस है टू लिसन टू द पीपल? वो गणेश जी की आंखें हाथी की आंखें हैं। उनको पता लग जाता है कि कहां सुई है, कहां चींटी है। मतलब कि आपका जो इलाका है जिम्मेवारी का, उसके अंदर में किसको प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता होना चाहिए। आपने देखा है कि गणेश जी हैं, आगे में वो लड्डू मोदक पड़ा हुआ है, एक चूहा आके खा रहा है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं कि वो लड्डू मैंने ही खाना है, कि मैं। इसलिए एवरी पर्सन हु इज इन द गेम ऑफ रिपब्लिक, गणराज्य में, शुड बी लाइक गणेश जी, और हर वक्त खुश रहना चाहिए। अगर आपकी बूथी सूजी हुई है तो अगले आने वाला बोलता है, यार इसको क्या प्रॉब्लम बताऊं मैं, इसकी तो खुद की प्रॉब्लम इतनी लगती है। आपने देखा है गणेश जी के दांत हर वक्त निकले हैं बाहर में, पेट एकदम खुशहाल। तो यू शुड बी हैप्पी।
आपने देखा है कि गणेश जी की सूंड कितनी लंबी है, जहां पर भी प्रॉब्लम होती है एकदम सूंघ लेते हैं। यू एज ए अधिकारी, आप एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के अंदर में आपको अंधेरे में भी बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। आपको पहाड़ के उस पार में क्या है बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए। चाहे सिचुएशन कितनी भी एम्बिग्यूस हो, आपको क्लियर दिखाई देना चाहिए। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होना पड़ेगा, उसका आपका लगाव बहुत अच्छा होना पड़ेगा, उसके लिए आपकी पैशन बहुत अच्छी होनी पड़ेगी। एक बात पक्की है, टाइम स्पेंट ऑन ट्रेनिंग नेवर गोज वेस्ट एंड लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं तो कभी कभी अपने जवानों को यह बोलता था कि आपको तब तक ट्रेनिंग और तब तक लर्निंग करनी पड़ेगी जब तक आप अपनी अर्थी में, चिता में नहीं बैठ जाते हैं। क्योंकि चिता में भी जब लेटते हैं तो टांगे एकदम सीधी होनी चाहिए, हाथ एकदम साइड में होने चाहिए, नाक एकदम ऊपर में होना चाहिए। तब तक लर्निंग और ट्रेनिंग चलती रहनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जो कोर्स कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब ने बहुत प्रशंसा की है कि आप बहुत अच्छे से कोर्स कर रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग और लर्निंग है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मिशन कर्मयोगी के ऊपर में बहुत, और जो आपकी फैकल्टी के अंदर में आप इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं। जब हम वर्ड देखते हैं ना कर्मयोगी, तो ऐसा लगता है कि वो स्वदेशी भावना है, अपने घर की भावना है। वो मुगल तो चले गए जिन्होंने क्रूरता, अत्याचार किए, जिन्होंने खोपड़ियां लहाई। मैं तो, हमारे तो हर रोज जो पूजा करते हैं, हम अरदास करते हैं, उसमें कहते हैं कि उन्होंने तो ऐसा अत्याचार किया, उन्होंने गर्दनें निकाल दी, खोपड़ियां निकाल दी, उन्होंने जिंदा आदमी को उबलते हुए देगों में डाला, रुई के साथ बांध के आग लगाई, बंद बंद कटवा दिए उन्होंने। अंग्रेजों ने भी बहुत अत्याचार किया, लेकिन इंटेलेक्चुअल अत्याचार किया। वो तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर भाग गए, वो तो हमारी सेल्फ वर्थ के साथ में उन्होंने खिलवाड़ किया। उन्होंने तो हमारे ज्ञान, विद्या, विजडम के ऊपर में बहुत बड़ा वार किया, प्रहार किया। लेकिन अभी हम, आप, इस एकेडमी से जाने वाला हर एक इंसान कर्म योगी बनेगा। वो अपने कर्म के लिए आया है, वो अर्जुन की तरह है। तो आप सबका जो एक नजरिया होना चाहिए कि आप कर्म योगी हैं। आप मुगल के लिए, अकबर के लिए, औरंगजेब के लिए, जहां क्वीन विक्टोरिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये सोच विचार में बदलाव होना बहुत जरूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति आज जो सुबह में पहला कदम पूजा अर्चना किया, और इतना सुंदर से पूजा अर्चना किया, अपने आप में एक आनंद आया। एक तो हैप्पीनेस होती है, हैप्पीनेस के ऊपर में आनंद, परम आनंद, ब्लिस, एक्सटेसी। वो इलाका है भारत का। आपको अपनी योग्यता को एनहांस करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आखिर में आप सबको मेरी शुभकामनाएं। कीप डूइंग सुपर, आई एम प्राउड ऑफ दिस एकेडमी। और हर एक, each one of you, once you've been through the academy, I think आपकी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि you become a brand ambassador, कि आपने इस एकेडमी के अंदर में ट्रेनिंग की है। आखिर में I'm very fond of two words and I must share with you those two words. मुझको ऐसा लगता है कि वो दो वर्ड ऐसे हैं, दो शब्द ऐसे हैं जिन्होंने हमको इंडिपेंडेंस दिलाई। वो ऐसे वर्ड हैं जिन्होंने हर एक भारतीय को आजादी के आंदोलन में इकट्ठा एक परिवार की तरफ बांधा। वो दो शब्द एक सैनिक को अपने प्राणों की आहुति, सुप्रीम सैक्रिफाइस देने के लिए उत्साहित करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। जब तिरंगा झंडा ऊपर जाता है तो वो दो शब्द अपने आप से
आत्मा से निकलते हैं। वो दो शब्द हमको राष्ट्र रूपी परिवार के अंदर में एक सूत्र से बांधते हैं, और वो दो शब्द है जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम।